तो आप लोग चौथे नंबर को अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। देखिए क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो एपी दिखाने के लिए क्या करेंगे, सर्वांतर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सर्वांतर निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले सर्वांतर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। डी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। तो चलिए हम D1 निकालना चाह रहे हैं। D1 देखिए क्या हो जाएगा। D1 निकालने के लिए यहाँ पर n बराबर 1 लिया, तो यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे तो हमारे पास A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 देखिए क्या है, 4 है, 4 माइनस 2 करिए, तो देखिए D1 कितना आ गया, 4 माइनस 2, और 4 में से 2 घटा हमारे पास 2 गया, तो D1 का मान 2 आ गया। चलिए अब इतने से काम नहीं चलेगा, हमें चेक करना है एपी है या नहीं, तो D2 भी निकालना पड़ेगा। तो D2 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा माइनस A2। अब A3 का मान कितना है, 8 है, 8 माइनस A2, तो A2 का मान 4 है। तो 8 में से हमने 4 घटाया स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा आप बताइए, 8 में से 4 घटाया तो 4। अब आप लोग देख करके ही समझ गए होंगे कि ये जो हमें पैटर्न दिया गया है ये एपी नहीं है। क्यों, देखिए D1 का मान 2 आया, D2 का मान 4 आया। एपी में कब होता है, जब D1 बराबर D2 होता है। तो लिखिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया हुआ पैटर्न, अब एपी तो नहीं कह सकते क्योंकि एपी में है ही नहीं, तो दिया हुआ पैटर्न एपी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा। D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है 2, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4/2, 5 में से 4 घटाया तो 1/2। D1 का मान कितना है 1/2। चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 5/2, 2 3 6 माइनस 5/2, तो 6 में से हमने 5 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। D1 बराबर D2 आ गया। चलिए एक और निकाल लेते हैं, D3 भी देखिए 7/2 माइनस 3, ठीक है। 2 3 6, 7 माइनस 6/2, और 7 में से हमने 6 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब देखिए D1 बराबर आ गया D2 के, बराबर आ गया D3 के, और ये सब हमारे बराबर किसके 1/2 के। तो लिखिए अतः दिया गया पैटर्न एपी है। अब स्टूडेंट हमसे इसके लिए क्या बात की गई, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो भाई सर्वांतर ही तो ये हमने निकाला है, भाई ये हमारा D1 D2 D3 क्या है, सर्वांतर। ये लिखिए दी गई एपी का सर्वांतर, अब तो एपी हो गया ना, तो लिख सकते हैं दी गई एपी का सर्वांतर डी। अब D1 बराबर D2 बराबर D3, और इसको हम बराबर डी भी लिख सकते हैं क्योंकि सब तो बराबर है, बराबर डी बराबर 1/2, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू कितना है 1/2 है। चलिए हमें क्या निकालना है इसके आगे, देखिए और इसके 3 पद निकालिए। 3 पद निकालना है तो ये जो डी आया है भाई, इस वाले पद में हम ऐड करेंगे डी यानी कि 1/2 को। देखिए क्या आएगा, 7/2 है, 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे तो 7 1 8/2, और 8/2 का मान हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें फिर 1/2 ऐड करेंगे तो 4 में हमने 1/2 ऐड किया, तो आप बताइए 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2, तो ये वाला पद हमारा 9/2 हो जाएगा। अब फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे भाई, तब हमें अगला पद मिलेगा। ये तो अब तक आप लोगों ने सीखा, तो इसमें 1/2 फिर से ऐड करिए। 9/2 में हमने 1/2 ऐड किया, देखिए हर बराबर है तो 9 1 10/2, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5। तो ये वाला पद हमारे पास 5 आ गया। हमें
इसके 3 पद और लिखने थे, तो ये पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 9/2 और हमारा जो तीसरा हो गया वो क्या हो गया 5 हो गया। लिखिए और 3 पद, ठीक है। इस एपी के और 3 पद, हम इतना ही लिख रहे हैं 3 पद और 3 पद कौन कौन से हैं? देखिए 4, 9/2 तथा 5 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर जो हमें पैटर्न दिया गया है एपी है या नहीं है। तो आप लोग चेक करिए एपी है या नहीं है। चलिए क्या निकालेंगे? D1 निकालिए, दिस माइनस दिस करिए। -3.2 में से घटाना है किसको? -1.2 को। -3.2 माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2। अब देखिए माइनस प्लस रिजल्टेंट तो माइनस ही होगा। अब इसमें से आपको एक घटाना पड़ेगा, तो 2 में से हमने 2 घटाया तो 0 आ गया, दशमलव लगाए, 3 में से 1 घटाया तो 2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया -2.0। ये हमारे D1 का मान आ गया। चलिए अब हम लोग D2 की बात कर लेते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस माइनस दिस, -5.2 माइनस करना पड़ेगा किसको? 3.2 को। तो माइनस करते हैं, देखिए लिखिए -5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3.2। देखिए बगैर चिन्ह के हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, बगैर चिन्ह के। तो ये 5.2 बड़ा दिख रहा, तो यही वाला चिन्ह आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है। अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो 2 में से हमने 2 घटाया तो 0 आ गया, 5 में से 3 घटाया तो 2 आ गया। तो देख सकते हैं जो हमारा D2 है, D2 का मान भी कितना आ गया है? -2.0। चलिए D3 भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस, तो -7.2 माइनस करेंगे -5.2, -7.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2, ठीक है। बगैर चिन्ह के देखना है, देखिए चिन्ह बड़े वाले का लगा दीजिए। 2 में से 2 घटाया 0, दशमलव गई, 7 में से 5 घटाया 2, तो हमारे पास -2.0 आ गया D3 का मान, ठीक है। अब आप लोगों को देखने से क्या लग रहा है? देखिए जो हमारा D1 है बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, और जब सब बराबर ही है तो इनको हम D लिख सकते हैं, और A हमारा बराबर किसके आ गया? -2.0 के। तो जो हमारा सर्वांतर है क्या आ गया? -2.0। लिखिए अतः दिया गया पैटर्न AP है तथा इसका सर्वांतर D बराबर -2 है। अब हमें 3 और पद लिखने हैं स्टूडेंट, तो कैसे लिखोगे? आप लोगों को पता है इसमें जब हम -2, भाई -2.0 ही आया है, तो सर्वांतर ऐड करते हैं तो हमें अगला पद मिल जाता है। तो इसमें सर्वांतर ऐड करिए, देखिए क्या हो जाएगा? -7.2 में -2.0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -9.0। अब इसमें फिर सर्वांतर ऐड करें तो -9.0 में सर्वांतर ऐड करेंगे तो -9 2 कितना हो जाएगा? माइनस, देखिए यहाँ पर 7 2 9, तो 9 दशमलव क्या हो जाएगा? 2। भाई देख लीजिए आप लोग एक बात ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या है? -7.2 है, इसमें सर्वांतर ऐड करना, तो सर्वांतर क्या है? -2.0 है, तो यहाँ पर -2.0 लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा? 9, तो 9.2 आएगा, तो यहाँ पर हमने 9.2 लिखा, ठीक है। अब -9.2 में -2 ऐड करेंगे, 2.0 ऐड करेंगे तो -11.2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसमें ऐड करेंगे तो -11 2 -13 दशमलव क्या हो जाएगा? 2। तो लिख दीजिए स्टूडेंट, अतिरिक्त 3 पद में देखिए क्या आ गया? -9.2 -11.2 -13.2, और जो सर्वांतर है सर्वांतर तो हमने निकाल ही लिया है। लिखिए अतः अतिरिक्त 3 पद, देखिए इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप -7.2 माइनस प्लस लगाते -2.0 करते तो ये आता,
ऐसे ऐसे करना पड़ता, तो यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। लिखिए अतः अतिरिक्त 3 पद -9.2 -11.2 तथा -13.2 है। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस चौथे नंबर को ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पैटर्न हमें दिया गया है एपी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं आप बताइए। सबसे पहले सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो चलिए सर्वांतर हम लोग D1 निकालते हैं। D1 देखिए क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस यानी कि A2 माइनस A1। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। -6 माइनस लगाना है, यहाँ पर -10 है तो -10 इस तरीके से लिखिए। -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +10। अब 10 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4। तो D1 का मान कितना आ गया 4 आ गया। चलिए अब हम लोग D2 की बात कर लेते हैं। D2 देखिए दिस माइनस दिस यानी कि -2 माइनस क्या करना है -6 को, तो यहाँ पर आप -2 लिखिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आ गया 6 +6 -2 तो आ गया +4। तो D2 का मान देखिए क्या आ गया +4 आ गया है। चलिए हम लोग D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा -2, यहाँ पर है 2 और -2। तो लिखिए यहाँ पर देखिए दिस यानी कि 2 माइनस लगाना है -2, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 2 2 क्या हो गया 4। तो देख सकते हैं D3 का मान क्या आ गया 4। अब यहाँ से आप लोग देख करके बताइए जो हमारा D1 है बराबर है D2 के बराबर है D3, सब बराबर है तो हम इसको D ले सकते हैं। तो D बराबर क्या आ गया 4। लिखिए अतः लिखिए D1 बराबर D2 बराबर है D3 के, और सब बराबर ही है तो इसको हम D ले सकते हैं, और जब D है तो D का मान क्या आ गया है 4। लिखिए अतः दिया गया पैटर्न क्या है एपी है तथा इसका सर्वांतर इसका सर्वांतर 4 है। ठीक स्टूडेंट, सर्वांतर कितना है 4 है। अब हमें और 3 पद चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हमें 5वां पद चाहिए। तो 5वां पद कैसे मिलेगा, देखिए भाई ये जो 2 है इसमें सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा। तो सर्वांतर का मान कितना है 4 है, तो 2 में 4 जोड़िए तो हमें 5वां पद 6 मिल गया। अब अगला पद चाहिए तो फिर इसमें सर्वांतर जोड़िए, 6 में हमने 4 जोड़ा तो 10 हो गया। फिर हमें अगला पद चाहिए तो इसमें आपने 4 जोड़ा तो 10 4 14 हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो हमारे और 3 पद हमें निकालने थे तो हमारे पास क्या आ गया है 6 10 14। लिखिए और अतिरिक्त 3 पद तीन पद 6 10 तथा 14 है, 6 10 तथा 14 है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट 5वें नंबर को देखते हैं। चलिए D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा, देखिए D1 निकालने के लिए दिस माइनस दिस 3 + √2 और माइनस में क्या करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो -3 + 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ गया D1 का मान √2 आ गया। चलिए D2 निकालते हैं। दिस माइनस दिस 3 + 2 √2 माइनस क्या करना पड़ेगा 3 + √2, ठीक है। 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। देखिए -3 + 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से 1 √2 घट गया तो हमारे पास क्या बचा √2। तो D2 का मान √2 आ गया। चलिए D3 देख लेते हैं। दिस माइनस दिस
3 + 3 √2 माइनस 3 + 2√2, 3 + 3√2 माइनस अंदर जाएगा, ए प्लस वाला माइनस, ए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -3 + 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 घटा तो कितना √2 बचा, सिर्फ और सिर्फ √2। तो D3 का मान भी आ गया। अब स्टूडेंट आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, जो हमारा D1 है वो बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। लिखिए D1 = D2 = D3। भाई सब कुछ बराबर है, तो इसको हम D मान सकते हैं, और D का मान देखिए क्या आ गया, √2। लिखिए अतः सर्वांतर, अतः दिया गया पैटर्न, अतः दिया गया पैटर्न AP है तथा इसका सर्वांतर कितना है स्टूडेंट, आप लोग बताइए, √2 है। हमें और 3 पद लिखने हैं, ठीक है। चलिए, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, हमें यानी कि 5वां पद चाहिए A5, हमें 6वां पद A6 चाहिए, और 7वां पद A7 चाहिए, ठीक है। अब 5वें पद में D जोड़िए। 5वां पद क्या है, 3 + √2, इसमें D जोड़ना है, D का मान क्या है, √2। देखिए 3 लिखिए, 3 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब A6 चाहिए, तो A6 कैसे मिलेगा बताइए, A5 में जब D मिलेगा तो A6 मिल जाएगा। तो A5 क्या है, 3 + 4 √2, इसमें D जोड़ा तो 3 लिखिए, 4 √2 में मैंने 1 √2 जोड़ा तो हमारे पास प्लस में 5 √2 मिला। चलिए A7 की बात कर लेते हैं। A7 कैसे मिलेगा, A6 में जब D जोड़ेंगे, A6 का मान कितना आया है, 3 + 5 √2, और इसमें सर्वांतर जोड़ना है, तो जोड़ दिया हमने, 3 + 5 √2 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 6 √2। तो लिख दीजिए अतः और अतिरिक्त 3 पद 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 तथा 3 + 6 √2 है। चलिए अब हम लोग इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस छठे नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो छठे नंबर को ध्यान से देखिए। चलिए D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए दिस माइनस दिस 0.22 माइनस करेंगे 0.2। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, 0 लगा सकते हो, लगा दिया। 2 में से 0 घटाए तो 2 आ गया, 2 में से 2 घटाए तो क्या आ गया, 0.0। ए हमारा D1 हो गया, ठीक है। चलिए D2 निकालते हैं। D2 निकालिए, तो दिस माइनस दिस 0.222 माइनस 0.22। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 का, यहाँ पर 2 अंक है, तो 3 अंक बना लीजिए। तो 2 में से 0 घटाया तो 2 हो गया, 2 में से हमने 2 घटाया 0 आ गया, 2 में से 2 घटाया 0 आ गया, दशमलव लिखिए, 0 लिखिए। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, तुम्हारा D1 का मान 0.02 है, और जबकि D2 का मान 0.002 है। तो लिखिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः दिया गया पैटर्न AP नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 7वें नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला काम D1 निकालिए, दिस माइनस दिस, तो -4 माइनस क्या करोगे, 0, तो रिजल्ट में क्या आएगा, -4। तो D1 का मान आ गया -4, ठीक है। चलिए D2 निकालते हैं, दिस माइनस दिस -8 माइनस करोगे, और यहाँ पर -4 है, ठीक है। तो -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो -8 + 4 तो -4 आ गया। D2 का मान क्या आ गया, -4। चलिए D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालते हैं। D3 देखिए, दिस माइनस दिस -12 माइनस -8, तो यहाँ पर -12 माइनस माइनस हो जाएगा +8। तो देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, -12 + 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। ए हमारा D3। तो लिखिए D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, इसको मान लें हमारा D है, ठीक है। और इसका मान कितना गया, -4। तो लिखिए हाँ AP में है, ठीक है। हम इतना लिख दे रहे हैं, हाँ AP में है। सर्वांतर जो D है
वो -4 है, ठीक है। अतिरिक्त 3 पद देखिए क्या हो जाएगा, यहीं से लिख देते हैं। इसमें क्या जोड़ना है, डी, तो डी का मान है -4, तो -12 में -4 जोड़ेंगे -16 हो जाएगा। इसमें जोड़िए डी, -4 जोड़िए, -16 में -4 जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा। -20 में -4 जोड़िए तो क्या हो गया, -24। तो जो हमारे अतिरिक्त 3 पद हैं, तो अतिरिक्त 3 पद क्या आ गए स्टूडेंट, आप लोग बताइए, -16, -20 और -24, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लेना, -16 है, -16 है, -16, -20, -24, ये हमारे अतिरिक्त 3 पद आ गए। चलिए हम लोग 8वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 8वें नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। 8वें नंबर को ध्यान से देखिए। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, -1/2 माइनस करेंगे -1/2, -1/2 माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया 1/2, -1/2 -1/2, देखिए क्या आ जाएगा, 0। चलिए D2 निकाल लेते हैं। देखिए दिस माइनस दिस, तो -1/2 -1/2 -1/2 माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, तो क्या आ गया, 0। चलिए D3 निकालते हैं। देखिए दिस माइनस दिस, तो -1/2 माइनस, और ये क्या है, -1/2, -1/2 माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर आ गया 1/2, तो हो गया 0। देख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 है, लिखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, और इसको हम ले लेंगे D, और D बराबर आ गया 0। तो लिखिए हाँ, दिया गया पैटर्न AP में है, D बराबर 0 है, और अतिरिक्त 3 पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अतिरिक्त 3 पद प्राप्त करने, इसमें आप D को जोड़िए, इसमें आप D को जोड़िए, जो आएगा इसमें आप D को जोड़ दीजिए। तो -1/2 में 0 जोड़ा तो -1/2, फिर -1/2 में 0 जोड़ा -1/2, -1/2 में 0 जोड़ा -1/2, तो और अतिरिक्त 3 पद -1/2 -1/2 है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 9वें नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहला काम AP बताना है, तो AP बताने के लिए मैं D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए D1 का मान कितना है, 3 है, सॉरी हमें D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 करिए तो आ गया 2। चलिए D2 निकालते हैं, 9 माइनस 3। अब आप लोग निकालना सीख गए होंगे, हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। 9 में से हमने 3 घटाया तो हमारे पास 6 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो D3 निकालने की जरूरत नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो लिखिए अतः दिया गया पैटर्न AP में नहीं है, ठीक है। चलिए 10वें नंबर पे D1 निकालिए, दिस माइनस दिस, 2A माइनस A, तो 2A में से घटा A आ गया। D2 निकालते हैं, दिस माइनस दिस, 3A माइनस 2A, तो कितना आ गया A। ये हमारे पास D1 आया, ये D2 आया। D3 देखते हैं, दिस माइनस दिस, 4A माइनस 3A, तो कितना आया A, D3, ठीक है। तो लिखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, सब बराबर है तो इसको हमने D माना, और D का मान कितना आ गया A। बात समझ गए। अब भाई सर्वांतर बराबर है, तो दिया गया पैटर्न AP में है, ठीक है। हाँ लिख दीजिए, हाँ AP में है। हमारा जो सर्वांतर है D का मान A आ गया। हमें और 3 पद चाहिए, तो और 3 पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप A जोड़िए, तो 4A में हमने A जोड़ा तो हमारे पास 5A आ गया। अगला पद प्राप्त करने के लिए आप इसमें A जोड़िए, तो 5A में हमने A जोड़ा तो हमारे पास 6A आ गया। फिर आप इसमें A जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा 7A, तो लिख दीजिए और अतिरिक्त 3 पद 5A 6A तथा 7A है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस 11वें नंबर पर चलते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 11वें नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन 11वां नंबर, D1 क्या हो जाएगा, A² माइनस A, ठीक है। A² माइनस A, तो हमने क्या किया, A कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा A माइनस 1। चलिए D2 निकालते हैं, दिस माइनस दिस,
A3 माइनस A2 को ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर हमने कॉमन किया, ए स्क्वायर निकला तो यहाँ पर ए बचा -1। अब आप यहाँ पर देखिए D1 हमारे पास आया है ए ऑफ a-1 और D2 हमारे पास आया है ए स्क्वायर a-1। तो D1 बराबर नहीं है D2 के, आपको देखने से पता चल जा रहा है। देखिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दिया गया पैटर्न AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है। चलिए 12वें नंबर पर चलते हैं। तो D1 निकालिए, दिस माइनस दिस √8 माइनस √2। तो भाई √8 को आप क्या लिख सकते हो, अंदर में 4 × 2 लिख सकते हो, तो लिख दीजिए। 4 को बाहर निकालिए तो 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से 1 √2 घटा है तो हमारे पास √2 बचा। चलिए D2 निकालते हैं। देखिए दिस माइनस दिस √18 माइनस √8। √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। इसको क्या लिख सकते हैं अंदर में, 4 × 2। बाहर निकालिए 9 को, 3 √2 माइनस 2 √2। 3 में से 2 घटाया तो भैया 1 आ गया, यानी कि √2। भाई 3 √2 में से 2 √2 घटाया तो 1 √2 बचा। सीधी सी बात है। इसी तरीके से चलिए D3 निकाल लेते हैं। D3 देखिए क्या है, दिस माइनस दिस √32 है, तो 32 को अंदर में क्या लिखेंगे, 16 × 4। 16 को बाहर निकालेंगे, 32 को लिखेंगे 16 × 2। 16 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और √2 माइनस, और इसको भी हमने क्या लिखा, 3 √2। तो 4 √2 में से 3 √2 घटा तो हमारे पास क्या गया, √2। तो आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, जो हमारा D1 है वो बराबर है किसके, D2 के, बराबर है किसके, D3 के। तो इसको हम क्या ले लेंगे, D। लिखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, इसको हमने मान लिया बराबर है D के, और D का मान कितना आ गया, √2। तो लिखिए अतः दिया गया पैटर्न AP में है। ठीक है, हाँ AP में है। जो हमारा D है, D का मान √2 आ गया। हमें और पद चाहिए, कितने, 3। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें आप जोड़िए, जो आएगा इसमें आप √2 जोड़िए, जो आएगा इसमें आप √2 जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, हमें 5वां पद चाहिए, यानी कि A5। A5 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, A4 यानी कि √32 में जोड़ना है क्या, √2 जोड़ दीजिए। तो इसको भी हमने क्या लिखा था, 4 √2 प्लस √2। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 √2। और स्टूडेंट 5 √2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा 25, और 25 × 2 तो हमारे पास आ जाएगा √ के अंदर 50। ठीक है, चलिए अब हमें A6 चाहिए। A6 कैसे मिलेगा, A5 करेंगे। ठीक है, A5 प्लस D। देखिए A5 में यही लिखना है, इसको लिखोगे तभी जोड़ने के लिए फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो अभी आप यही लिख लीजिए 5 √2 प्लस D का मान क्या है, √2। तो 5 √2 में 1 √2 जोड़ा, 6 √2। अब बताइए 6 अंदर जाएगा तो भाई 6 अंदर जाएगा, 36 × 2, तो 36 दूनी 72, तो √72। चलिए A7 निकालने के लिए A6 प्लस D करेंगे। तो A6 का मान देखिए क्या है, 6 √2 के बराबर कहिए, आप इसको कहिए। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है तो मैं यही लिखेंगे 6 √2 प्लस √2, तो यहाँ पर मिलेगा 7 √2, और 7 को आप अंदर भेजिए तो 7 अंदर गया, 7 7 49 गुणे में 2, और 49 दूनी होता है 98। हाँ AP में है, सर्वांतर D = √2 है, अतिरिक्त 3 पद √50 √72 तथा √98 है। ठीक है, लिखिए और लिख दे रहे हैं अतिरिक्त 3 पद √50 √72 तथा √98 है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने 12 नंबर कर लिया स्टूडेंट। चलिए हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इनको भी हल कर लेते हैं, और इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली है समाप्त हो जाएगी। और स्टार्टिंग में हमने कुछ AN पद निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टूडेंट, उस फॉर्मूले की ज़रूरत हमें अगली प्रश्नावली में पड़ेगी। ठीक है, तो अगली प्रश्नावली देखने के लिए आप लोग रेडी रहना। चलिए
अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। D1 निकालिए। कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस, √6 माइनस √3। ठीक है, हमारा ये 13वां नंबर है। चलिए हम D2 निकालते हैं। दिस माइनस दिस, √9 माइनस √6। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। चलिए D3 भी निकाल लो। D3 निकालने की कोई जरूरत नहीं, जब D1 है D2 बराबर नहीं है तो और बराबर होने से कोई मतलब भी नहीं होगा। ठीक है, लिखिए। चलिए लिख दिया तो निकाल ही लेते हैं। दिस माइनस दिस, √12 को क्या लिख सकते हैं? चलिए लिख दीजिए, माइनस √9। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे में 3, इसको लिख सकते हैं क्या? 3। तो 4√3 हो जाएगा 2√3 माइनस 3। अब आप लोग देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा? 3 माइनस √6। तो इसको कर ही नहीं सकते, तो लिखिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसको भी लिख दीजिए, जब लिख लिए नॉट इक्वल टू D3। लिखिए दिया गया पैटर्न AP में नहीं है। बस काम खत्म। चलिए 14 नंबर पे। अब 14 नंबर को ध्यान से देखिए। D1 निकालिए। दिस माइनस दिस, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 9 में से हमने 1 घटाया तो क्या आ गया? 8। D2 देखते हैं। दिस माइनस दिस, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाया 16। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, D1 का मान 8 आया है, D2 का मान 16 आया है। लिखिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दिया गया पैटर्न AP में नहीं है। चलिए इस 15वें नंबर को हल करते हैं हम लोग। D1 निकालिए। दिस माइनस दिस, तो 5 × 5 = 25 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमने किया 25 में से 1 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? 24। तो D1 का मान आया 24। चलिए D2 निकालते हैं। दिस माइनस दिस, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमने किया 49, 5 का स्क्वायर हमने किया 25, तो 49 में से आपने 25 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? 24। ठीक है, तो D2 का मान आ गया 24। चलिए D3 निकाल लेते हैं। तो दिस माइनस दिस, यहाँ पर क्या है? 73 माइनस करना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो भाई 13 में से 9 घटाया 4, यहाँ पर कितना बचा? 6 में से 4 घटाया 2, तो D3 का मान क्या आ गया? 24। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D। लिखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, सब कुछ बराबर है तो इसको हमने D लिया और D का मान क्या आ गया है? 24। तो लिखिए हाँ, दिया गया पैटर्न AP में है। सर्वांतर जो D है वो बराबर आया है 24 के। अब हमें और 3 पद चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसमें 24 जोड़िए, यही जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 4 7 हो गया और 2 7 9 हो गया। अब इसमें आप 24 जोड़िए। 7 4 11 के 1 हासिल 1, और 1 में हमने 2 जोड़ा 3 हो गया, 3 9 12। इसमें आप 24 जोड़िए, तो 1 4 हो गया 5, 2 2 हो गया 4 और 1, तो हमारे पास कितना आ गया? और अतिरिक्त 3 पद 97 121 145 है। लिख दीजिए। और अतिरिक्त 3 पद 97 121 तथा 145 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ स्टूडेंट, अगली प्रश्नावली पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।